चलो वेरी गुड इवनिंग। अपन स्टार्ट करते हैं हमारा नया सब्जेक्ट दैट इज स्टैटिस्टिक्स। तो सबसे पहले अपन को ये मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स। तो जब अपन बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स की, तो स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है? इट इज अ साइंस ऑफ एक्सप्रेसिंग फैक्ट्स इन न्यूमेरिक फॉर्म। इसका मतलब हमने क्या किया, कुछ डेटा डेटा को हमने कलेक्ट किया विच इज इन द फॉर्म ऑफ विच इज इन न्यूमेरिक फॉर्म, एंड उस डेटा से हम कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन डिराइव कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। तो अगर मैं इसको इजी लैंग्वेज में बोलूं तो स्टैटिस्टिक्स को अपन क्या बोल सकते हैं? प्लेइंग विथ नंबर्स। एंड नंबर्स के साथ हमने क्या किया, नंबर्स को कलेक्ट किया, डेटा कलेक्ट किया, एंड उस नंबर्स को हम क्या कर रहे हैं, यूज करते हैं किसी चीज के लिए जिस पर्पस के लिए मैंने वो डेटा कलेक्ट किया है। ठीक है, सपोज अगर मैं बात करूं, क्रिकेट मैच हो रहा है तो मुझे ये पता करना है किस बैट्समैन का परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा है, तो वहां पे मैं क्या देखूंगा, कौन सा बैट्समैन सबसे अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। तो कैसे पता चलेगा? ऑन द बेसिस ऑफ कंसिस्टेंसी, ऑन द बेसिस ऑफ हिज एवरेज। तो अपन क्या करेंगे, हर एक प्लेयर का अपन क्या करेंगे, स्कोर्स को रिकॉर्ड करेंगे, तो दैट इज कॉल्ड डेटा। एंड उसके बेसिस में वी विल फाइंड आउट किसका एवरेज ज्यादा अच्छा है, कौन कंसिस्टेंटली ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे काम आता है स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो इसके बारे में व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, मेरिट्स, डीमेरिट्स, ये सब अपन पढ़ेंगे आगे की क्लास में। एंड स्टैटिस्टिक्स में अपन को और भी बहुत सारी चीजें पढ़नी है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं थियोरिटिकल, तो वो भी अपन धीरे धीरे पढ़ेंगे प्रैक्टिकल टॉपिक्स के बाद। तो इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले टॉपिक में इट इज इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। फिर हमने वो डेटा कैसे कलेक्ट किया, कहाँ से कलेक्ट किया, हमें वो पढ़ना है, डेट इज कलेक्शन ऑफ डेटा। डेटा हमने कलेक्ट कर लिया, कलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, उस डेटा को अरेंज करेंगे, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइजिंग ऑफ डेटा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, डेटा को सबसे पहले कलेक्ट करना है, फिर हम उस डेटा को क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, उस डेटा को प्रेजेंट करते हैं। तो जब मैं डेटा को प्रेजेंट करूंगा तो कैसे कर सकता हूँ? इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ्स, इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, इन द फॉर्म ऑफ चार्ट्स। तो ये सब भी हम एक टॉपिक में पढ़ेंगे, डेट इज डायग्रामेटिक एंड टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। एंड इसके बाद हमारे कुछ प्रैक्टिकल टॉपिक स्टार्ट होंगे, जैसे मीन, मीडियन, मोड, जिसको अपन क्या बोलते हैं, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, मोड क्या होता है, वो भी अपन देखेंगे, कहाँ यूज होता है वो भी अपन देखेंगे। फिर उसके बाद तुम्हारा एक टॉपिक है डिस्पर्जन, मींस जो भी सेंट्रल वैल्यूज हैं, हमारा जो बाकी डेटा है वो सेंट्रल वैल्यू से कितना डाइवर्स है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, डिस्पर्जन। फिर उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है डेट इज कोरिलेशन, मतलब हमें दो वेरिएबल्स दिए होंगे, दो वेरिएबल्स के बीच में किस टाइप का रिलेशनशिप है, हाउ टू वेरिएबल्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, तो डेट इज कोरिलेशन। एंड इसके बाद हमारा एक लास्ट टॉपिक है डेट इज इंडेक्स नंबर। तो स्टैटिस्टिक्स में हमें इतना कुछ पढ़ना है। एंड टुडे वी आर स्टार्टिंग विद अवर टॉपिक दैट इज मीन। मीन मतलब क्या होता है? एवरेज। तो मीन कैलकुलेट करने के लिए, मीन टॉपिक पढ़ने के लिए हमें पहले कुछ चीजें मालूम होना चाहिए, वो ध्यान से सुनना। सबसे पहले हमने अगर मीन निकालना है तो सबसे पहले हमने क्या किया होगा, डेटा कलेक्ट किया होगा। तो जो भी डेटा हमने कलेक्ट किया है उसको उसके बाद अपन क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज मतलब अरेंज करना। ठीक है, तो अरेंज हम दो तरीके से कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो इसके ऊपर पूरा एक टॉपिक है। फिर डेटा हमने कैसे कलेक्ट किया, इसके ऊपर भी एक पूरा टॉपिक है, अपन पढ़ेंगे बाद में। तो अभी अपन थोड़ा सा स्पीड में जाते हैं, हमारा टॉपिक एवरेज है, तो एवरेज के लिए क्या यूज होगा। तो जो भी हमारा डेटा है उसको मैं दो तरीके से अरेंज कर सकता हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं, मतलब मैंने डेटा को कैसे अरेंज किया है, ऑन द बेसिस ऑफ से, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ लिटरेसी। तो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस में डेटा को क्या किया, ऑर्गेनाइज किया। एंड सेकेंड वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द डेटा इज ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो अगर मैं बोलता हूँ डेटा को हमने कंस्ट्रक्शन के बेसिस में अरेंज किया है, तो देखो हम तीन तरीके से अरेंज कर सकते हैं। एक है तुम्हारा इंडिविजुअल सीरीज, सेकेंड इज योर डिस्क्रीट सीरीज, एंड थर्ड इज योर कंटिन्यूअस सीरीज। जो भी हमारा डेटा है उस डेटा को अपन अरेंज कर सकते हैं तीन तरीके से, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूअस सीरीज। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं इंडिविजुअल सीरीज।
मतलब अगर मैं डेटा को इंडिविजुअल सीरीज से मेंटेन कर रहा हूं तो कैसे करना है। तो सपोज हमने क्या किया, यू ऑल डिसाइडेड टू सेलेक्ट एनी स्कूल और कोचिंग। तो तुमने डिसाइड किया कि तुम्हें कोई स्कूल या कोचिंग में एडमिशन लेना है। तो तुम एडमिशन कैसे लोगे, ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज मार्क्स ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास, कि उस पर्टिकुलर क्लास के बच्चों का एवरेज मार्क्स कितना है। तो उसके लिए तुमने सबसे पहले क्या किया होगा, डेटा कलेक्ट किया होगा, और डेटा को कलेक्ट करने के बाद तुमने क्या किया होगा, उसको ऑर्गेनाइज किया होगा। ठीक है, तो जब तुम उसको ऑर्गेनाइज करोगे तो तीन तरीके से कर सकते हो, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूस सीरीज। तो ये जो तुमने डेटा कलेक्ट किया है, ठीक है, ये डेटा किससे रिलेटेड है, इट इज रिलेटेड विथ मार्क्स, एंड दिस मार्क्स रिप्रेजेंट्स मार्क्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स। तो ये जो मार्क्स हैं उसको अपन क्या बोलेंगे, ध्यान से सुनना, उसको अपन बोलेंगे वेरिएबल। ये मार्क्स क्या है, वेरिएबल, मींस दीस मार्क्स विल वेरी फ्रॉम ऑब्जर्वेशन टू ऑब्जर्वेशन। तुमने क्या किया, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स उनसे कलेक्ट किए, तो जिन वो जो मार्क्स हैं वो क्या है, हमारा वेरिएबल। तो इन ऑब्जर्वेशंस को हमें क्या करना है, अरेंज करना है। तो इंडिविजुअल सीरीज में देखो अपन डेटा कैसे अरेंज करेंगे। तो इन इंडिविजुअल सीरीज जितने भी मार्क्स है मैं उसको किससे डिनोट कर रहा हूँ, एक्स से। तो हर एक ऑब्जर्वेशन के मार्क्स को मैं इंडिविजुअली रिकॉर्ड करूंगा, इट इज कॉल्ड इंडिविजुअल सीरीज। सपोज तुमने 5 बच्चों के मार्क्स कलेक्ट किए, ए बी सी डी और ई। ठीक है, तो ए से तुमने पता किया, तो ए के मार्क्स कितने हैं, से आउट ऑफ 50 उसके मार्क्स हैं 40। बी के मार्क्स कितने हैं, से 30। सी के मार्क्स कितने हैं, से 34। बी डी के मार्क्स कितने हैं, से 32, और ई के मार्क्स कितने हैं, से 36। तो तुमने क्या किया, हर एक बच्चे के मार्क्स पूछे और मार्क्स को हमने क्या किया, इंडिविजुअली रिकॉर्ड किया। सो दिस टाइप ऑफ डेटा अरेंजमेंट इज कॉल्ड इंडिविजुअल सीरीज। मतलब तुम हर एक ऑब्जर्वेशन के वैल्यू को इंडिविजुअली रिकॉर्ड कर रहे हो। दिस टाइप ऑफ डेटा अरेंजमेंट इज कॉल्ड इंडिविजुअल सीरीज। ठीक है, सेकेंड टाइप ऑफ डेटा अरेंजमेंट इज डिस्क्रीट सीरीज। तो डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है, ध्यान से सुनना। डिस्क्रीट सीरीज में हम क्या करते हैं, सपोज यहाँ पे अगर कोई ऑब्जर्वेशन रिपीट हो रहा है, किसी दो बच्चों को या दो से ज्यादा बच्चों को एक जितना मार्क्स मिला है, तो मैं उसको अलग अलग बार बार नहीं लिखूंगा। मैं क्या करूंगा, जो भी ऑब्जर्वेशन है उसको एक बार रिकॉर्ड करूंगा। अगर वो ऑब्जर्वेशन रिपीट हो रहा है तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट अगेन एंड अगेन, व्हाट आई विल डू इज, मैं उसके सामने क्या लिख दूंगा, नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर वेरिएबल इज बीइंग रिपीटेड। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। कोई ऑब्जर्वेशन कितनी बार रिपीट हुआ है उसको अपन क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक्स कॉलम में हम क्या रिकॉर्ड करेंगे, वेरिएबल। ठीक है, सपोज तुमने क्या डेटा कलेक्ट किया है, बच्चों के शू का साइज। तो शूज के साइज क्या हो सकता है, 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है, सपोज तुमने 20 लोगों का डेटा कलेक्ट किया है, तो तुमने आइडेंटिफाई किया जो शू साइज है 6 है, वो कितने लोगों का है, से 3 ऑब्जर्वेशन का शू साइज कितना है, 6। ऐसे ही 7 कितने लोगों का है, 4। 8 कितने लोगों का है, से 10। 9 कितने लोगों का है, 2। एंड 10 कितना है, 1 लोगों का। ठीक है, तो तुमने क्या किया, इस तरीके से डेटा को अरेंज किया। मींस तुमने जो वेरिएबल है, वेरिएबल को तुमने रिकॉर्ड किया। अगर कोई पर्टिकुलर वेरिएबल बार बार आ रहा है तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट अगेन एंड अगेन, हमने क्या किया, उसके सामने क्या लिख दिया, वो पर्टिकुलर वेरिएबल कितनी बार आया। तो वो एक पर्टिकुलर वेरिएबल कितनी बार रिपीट हुआ है उसको अपन क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। जैसे यहाँ पे देखो 6 कितनी बार आया, 3 बार। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग 6 3 टाइम्स, मैंने 6 के सामने क्या लिख दिया, 3 फ्रीक्वेंसी कॉलम में। मींस 6 हैज बीन रिपीटेड 3 टाइम्स। मगर यही डेटा अगर मैं इंडिविजुअल सीरीज में कलेक्ट करता तो मैं हर एक ऑब्जर्वेशन के वैल्यू को इंडिपेंडेंटली रिकॉर्ड करता। 6 3 बार आया है तो मैं 6 को 3 बार रिकॉर्ड करता। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी अरेंज डेटा इन इंडिविजुअल सीरीज एंड डिस्क्रीट सीरीज। अब अपन आते हैं थर्ड टाइप ऑफ डेटा अरेंजमेंट, दैट इज योर कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज में देखो क्या होता है, इन कंटिन्यूअस सीरीज
अगर मैं कंटिन्यूअस सीरीज की बात करूं तो पहले तो अपन देखते हैं ये यूज कब करते हैं। ये अपन कब यूज करेंगे, जब डेटा का रेंज बहुत ज्यादा है, ठीक है। रेंज इज वेरी हाई, रेंज इज वेरी हाई मींस जो लोएस्ट एंड हाईएस्ट वैल्यू है, जो लोएस्ट एंड हाईएस्ट वैल्यू है उसके बीच में जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा है। तो उस केस में उस टाइप के डेटा में अपन क्या करते हैं, हम कंटिन्यूअस सीरीज यूज कर सकते हैं। इसका मतलब अपन क्या करेंगे, हमने डेटा को इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया, हमने डेटा को इंटरवल में डिवाइड कर दिया जिसको अपन क्या बोलेंगे, क्लास इंटरवल। एंड इन बिटवीन दैट क्लास इंटरवल जितने ऑब्जर्वेशंस आ रहे हैं उसके सामने अपन क्या लिख देंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी। तो सपोज यहाँ पे हमने 100 लोगों के मार्क्स रिकॉर्ड किए, तो जो मार्क्स है वो कितना हो सकता है, 0 से 100 के बीच में। एंड सपोज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने, 100 की जगह मैं ले लेता हूँ 50 स्टूडेंट्स। सो से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, से 60 ले लेते हैं अपन। तो अगर मुझे 60 स्टूडेंट्स के मार्क्स रिकॉर्ड करने हैं तो मार्क्स 0 से लेके 100 के बीच में हो सकता है। अब मैं अगर 60 स्टूडेंट्स के मार्क्स इंडिविजुअली रिकॉर्ड करूंगा तो उस डेटा को ऑब्जर्व करना, उससे कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन डिराइव करना मेरे लिए इजी नहीं होगा। तो इस टाइप के डेटा के लिए हमने क्या किया, वी यूज्ड कंटिन्यूअस सीरीज। तो मैंने क्या किया, ये जो डेटा है जो 0 से 100 के बीच में है मार्क्स, तो इसको अपन ने क्या क्या क्लासेस में डिवाइड कर दिया, से जैसे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। इस टाइप से मैंने डेटा को अरेंज कर दिया। एंड इसके सामने मैंने क्या लिख दिया, number of times number of times number of times particular observations has been repeated in between these range। मतलब 0 से 10 के बीच में कितने ऑब्जर्वेशंस हैं। सपोज 0 से 10 के बीच में 4 लोगों को मार्क्स मिले, 10 से 20 के बीच में 10 से 20 के बीच में सपोज 12 लोगों को मार्क्स मिले, तो मुझे क्या लिखना है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस who got marks in between particular range। तो ये क्या लिख दिया हमने, फ्रीक्वेंसी। so this type of data arrangement is called continuous series। तो जो भी हमारा डेटा है उसको अपन 3 तरीके से अरेंज कर सकते हैं, that is individual series, discrete series and continuous series। individual series में क्या होता है, ध्यान से सुनना वापस। individual series में अपन ने हर एक ऑब्जर्वेशन को इंडिविजुअली रिकॉर्ड किया है। जितने ऑब्जर्वेशन है उस पर्टिकुलर डेटा में, उस हर एक ऑब्जर्वेशन की वैल्यू को इंडिपेंडेंटली रिकॉर्ड करना, दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल सीरीज, ठीक है। एंड जो डेटा है उसको अपन ने किससे डिनोट किया है, एक्स से। एक्स क्या, हमारा वेरिएबल मींस इट वेरीज विथ ऑब्जर्वेशन टू ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट टाइप ऑफ डेटा अरेंजमेंट इज डिस्क्रीट सीरीज। इन डिस्क्रीट सीरीज हमने क्या किया, जो भी हमारा वेरिएबल है उसको रिकॉर्ड किया। अगर कोई ऑब्जर्वेशन रिपीट हो रहा है तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट अगेन एंड अगेन, हमने उसके सामने क्या लिखा, एक पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन कितनी बार रिपीट हुआ, डेट इज फ्रीक्वेंसी। तो हमने ऑब्जर्वेशन वेरिएबल के सामने क्या लिखा, कितनी बार वो पर्टिकुलर वेरिएबल रिपीट हुआ, डेट इज फ्रीक्वेंसी। एंड नेक्स्ट टाइप ऑफ डेटा अरेंजमेंट इज कंटिन्यूअस सीरीज। तो कंटिन्यूअस सीरीज में अपन क्या करते हैं, डेटा को अपन ने इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। एंड इन बिटवीन दोज इंटरवल कितने ऑब्जर्वेशंस आए उसके सामने अपन ने उसकी फ्रीक्वेंसी रिकॉर्ड किया। सो दिस टाइप ऑफ डेटा अरेंजमेंट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस सीरीज, ठीक है। चलो एक छोटा सा पॉज लेते हैं, जल्दी बताओ यहाँ तक सबको चीजें क्लियर है या नहीं। चलो मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ डेटा को अरेंज कैसे करना है ये सबको समझ में आ गया। सेम यही अरेंजमेंट देखो मैंने अलग से बना के भी दिया है। इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस सीरीज को अपन 3 तरीके से, जो भी हमारा डेटा है उसको अपन 3 तरीके से अरेंज कर सकते हैं, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस सीरीज। अब ध्यान देना, ये जो हमारा कंटिन्यूअस सीरीज है इसको अपन 6 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। कंटिन्यूअस सीरीज 6 टाइप की हो सकती है। फर्स्ट इज एक्सक्लूसिव सीरीज, सेकेंड इज इंक्लूसिव सीरीज, थर्ड इज मिड वैल्यू सीरीज, फोर्थ इज अनइक्वल सीरीज, फिफ्थ इज ओपन एंड सीरीज, sixth is cumulative frequency series। Means continuous series can be recorded in 6 different ways। क्या क्या, exclusive, inclusive, mid value, unequal, open end and cumulative frequency series। तो डेटा को हम कैसे अरेंज कर सकते हैं कंटिन्यूअस सीरीज में, ये अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।
तो अभी अपन क्या स्टार्ट करने वाले हैं, ध्यान से सुनना। अभी अपन हमारा टॉपिक है मीन, एंड मीन में अपन देखने वाले हैं मीन के फॉर्मूला। इंडिविजुअल एंड डिस्क्रीट सीरीज में हाउ टू कैलकुलेट मीन आज अपन कवर करने वाले हैं। तो मीन कैलकुलेट करने के लिए इंडिविजुअल सीरीज में एंड डिस्क्रीट सीरीज में देयर आर 3 डिफरेंट फॉर्मूलाज। इंडिविजुअल सीरीज में भी और डिस्क्रीट सीरीज में भी, इंडिविजुअल सीरीज में भी और डिस्क्रीट सीरीज में भी हमें अगर मीन निकालना है तो मीन निकालने के लिए देयर आर 3 मेथड्स। देखा जाए तो मेथड्स 4 हैं, अपन 3 मेथड से करेंगे, ठीक है। तो पहला है तुम्हारा डायरेक्ट मेथड, फर्स्ट इज डायरेक्ट मेथड, सेकेंड इज योर शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट मेथड का दूसरा नाम है अज्यूम मीन मेथड, एंड थर्ड इज योर स्टेप डिविएशन मेथड, ठीक है। तो देयर आर 3 मेथड्स फॉर फाइंडिंग आउट मीन। एक है डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड जिसका दूसरा नाम क्या है अज्यूम मीन मेथड, एंड थर्ड इज स्टेप डिविएशन मेथड। तो हमें इंडिविजुअल, डिस्क्रीट या कंटिन्यूअस सीरीज में अगर मीन निकालना है तो तीनों में 3 मेथड्स हैं, डायरेक्ट, शॉर्टकट एंड स्टेप डिविएशन। अब अपन देखते हैं फॉर्मूला क्या है। तो सबसे पहले मीन इज डिनोटेड बाय एक्स बार। मीन को हम किससे डिनोट करेंगे, एक्स बार से। इंडिविजुअल सीरीज में मीन इज इक्वल टू समेशन एक्स अपॉन एन। ध्यान से सुनना, इंडिविजुअल सीरीज में मीन कैसा आएगा, समेशन एक्स अपॉन एन। समेशन एक्स कैसा आता है, ध्यान से सुनना। इंडिविजुअल सीरीज में हमें डेटा दिया होगा, एक्स वेरिएबल दिया होगा, हमें सिंपली क्या करना है, यहाँ पे एक्स कॉलम का टोटल करना है। तो जो भी एक्स कॉलम का टोटल होगा उसको अपन क्या बोलेंगे, सम टोटल ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन ऑफ एक्स कॉलम, उसको अपन क्या बोलेंगे, समेशन एक्स। तो हमें क्या करना है, जितने भी वेरिएबल्स हैं उसका टोटल करो, डिवाइड करना है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। दिस इज वेरी इजी। इंडिविजुअल सीरीज में अगर डायरेक्ट मेथड से मीन निकालना है तो हमें सिंपली क्या करना है, जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं उसको हमें क्या करना है, टोटल करना है, टोटल करके डिवाइड करना है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, तो हमारा आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला बहुत इजी है, ये सबको याद होगा। अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेथड देखो क्या है, शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में हम क्या करते हैं, अगर डेटा की वैल्यूज बहुत बड़ी बड़ी हैं तो अपन उसको क्या करेंगे, उसकी वैल्यूज को छोटा बना के फिर अपन क्या निकालेंगे, मीन। तो शॉर्टकट मेथड हम कब यूज करते हैं, जब हमें डेटा दिया है एंड डेटा की वैल्यूज बहुत बड़ी बड़ी है, तो वहां पे अपन क्या करेंगे, वी कैन यूज शॉर्टकट या स्टेप डिविएशन मेथड। तो अपन शॉर्टकट मेथड में क्या करेंगे, डेटा को, वैल्यूज को हम छोटी वैल्यूज में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे, बाय फाइंडिंग आउट डिविएशन। तो पहले देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या है। तो यहाँ पे देखो फॉर्मूला इज मीन इक्वल्स टू ए प्लस समेशन डी अपॉन एन, ए प्लस समेशन डी अपॉन एन। तो यहाँ पे ए क्या होता है, ध्यान से सुनना। यहाँ पे ए मतलब होता है अज्यूम मीन, ए मतलब होता है अज्यूम मीन। कैसे निकालना है, क्या यूज है, वो भी अपन देखेंगे। एंड नेक्स्ट है, मैंने क्या यूज किया, डी। तो डी मतलब होता है डिविएशन, डी मतलब होता है डिविएशन। तो ये जो डिविएशन है ये कैसे अपन निकालेंगे, तो जो भी हमारे ऑब्जर्वेशंस हैं उसको अपन शॉर्ट करेंगे। कैसे, बाय फाइंडिंग आउट डिविएशंस। तो कैसे करते हैं, ध्यान से सुनना। सपोज हमें क्या दिया है, हमारा डेटा दिया है, वैल्यूज दिए से 480, 460, 320, 320, 380, 520। हमें 5 ऑब्जर्वेशंस दिए हैं एंड उसकी वैल्यूज दी हुई है। तो ये बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज हैं, तो मैं इसको शॉर्ट कर सकता हूँ। कैसे, बाय टेकिंग एनी नंबर एज अज्यूम मीन। कोई भी एक नंबर को अज्यूम मीन मान लो। सपोज मैंने क्या किया, 460 को अज्यूम मीन मान लिया। तुम कुछ भी ले सकते हो, बेटर है इस वेरिएबल में से ही लो, एक्स में से लो। मैं चाहूं तो 1000 भी ले सकता हूँ, 200 भी ले सकता हूँ, 300 भी ले सकता हूँ, बट बेटर है हम किसमें से ले, वेरिएबल से, ताकि हमारी एक आध वैल्यू क्या हो जाए, 0। अब देखो, आफ्टर फाइंडिंग आउट, आफ्टर अज्यूमिंग द अज्यूम मीन, हम क्या निकालेंगे, डिविएशन। यहाँ पे डिविएशन कैसा आएगा, ध्यान से सुनना। डी विल बी इक्वल टू एक्स माइनस ए। मतलब जितने भी वेरिएबल्स की वैल्यू है उसमें से माइनस कर दो अज्यूम मीन, तो यू विल गेट डी। तो देखो हमने डी कैसे निकाला, मैंने अज्यूम मीन क्या लिया है यहाँ पे, 460। तो हमें क्या करना है, हर एक ऑब्जर्वेशन में से क्या माइनस करना है,
460। तो देखो यहाँ पे d की वैल्यू क्या जाएगी, 480 माइनस 460, दिस विल बी इक्वल टू कितना, 20। 460 माइनस 460, दिस विल बी इक्वल टू 0। 320 माइनस 460, तो दिस विल बी इक्वल टू माइनस 140। 380 minus 460, this will be equal to minus 80, and 520 minus 460, this is equal to 60। तो देखो हमने वैल्यूज को बहुत शॉर्ट कर दिया, कैसे, बाय फाइंडिंग आउट डिविएशन। तो यहाँ पे हमने डिविएशन कैसे निकाला, x माइनस ए क्या है हमारा, अज्यूम मीन, मतलब वी हैव टू अज्यूम एनी नंबर एज मीन, ठीक है, एंड उसके बेसिस पे हमने वैल्यूज को क्या किया, शॉर्ट, कैसे, बाय फाइंडिंग आउट डिविएशन। डिविएशन हमने कैसे निकाला, डिविएशन हमने निकाला x माइनस ए। अब क्या करना है, देखो हमारा फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला इज ए मतलब अज्यूम मीन प्लस समेशन डी अपॉन एन। तो ये जो समेशन डी है, इस समेशन डी का मतलब होता है सम टोटल ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस ऑफ डी कॉलम। डी कॉलम का टोटल को अपन क्या बोलेंगे, समेशन डी। तो देखो डी कॉलम का टोटल क्या आएगा, डी कॉलम का टोटल 20 प्लस 60 80, 80 माइनस 80 0, एंड प्लस माइनस 140, तो ये हो गया माइनस 140। तो जो भी डी कॉलम का टोटल है उसको अपन क्या बोलेंगे, समेशन डी, ठीक है, दिस इज योर समेशन डी। तो हमें क्या करना है, सिंपली फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है, यू विल गेट द आंसर। देखो इस केस में हमने अज्यूम मीन क्या लिया था, हमने अज्यूम मीन लिया था 460, फिर ऐड क्या करना है, समेशन डी। समेशन डी क्या आया हमारा, माइनस 140, एंड डिवाइड किससे करना है, एन, एन मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस देखो कितना है, 1 2 3 4 5, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं, 5। तो इसको डिवाइड कर दो 5 से, इसको सॉल्व करो, यू विल गेट द आंसर 140 डिवाइडेड बाई 5, तो दिस इज इक्वल टू कितना, दिस इज इक्वल टू 28। तो दिस विल बी 460 माइनस 28, इसका मतलब दिस इज 432, ठीक है। तो दिस इज योर मीन। ध्यान से सुनना, फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर तुम्हें मीन निकालने आता है कौन सी मेथड से, शॉर्टकट मेथड से, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट इज द फॉर्मूला। फॉर्मूला इज ए प्लस समेशन डी अपॉन एन। तो यहाँ पे समेशन डी का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना, समेशन डी का मतलब होता है डिविएशन। ये डिविएशन कैसा आएगा, x माइनस ए, एंड a क्या है, a इज योर अज्यूम मीन, मतलब यू हैव टू अज्यूम एनी नंबर एज मीन। तो हमने किसी भी नंबर को क्या मान लिया, मीन, एंड बेटर है वो नंबर हम किस में से चूज करें, वेरिएबल में से। हमें वेरिएबल दिया है, वेरिएबल में से ही चूज करना है, ठीक है। तुम कुछ और दूसरा नंबर लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं वेरिएबल में से चूज करता हूं तो क्या होगा, एक आध वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। अगर सपोज इसी क्वेश्चन में मैंने मीन क्या चूज किया होता, सपोज मैंने 380 चूज किया होता, तो भी हमें आंसर वही मिलेगा। चाहो तो करके देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी अपन पहले फॉर्मूलाज देख लेते हैं, मैं तुम लोग को फॉर्मेट बनाना बता दूंगा, फिर कुछ होमवर्क दूंगा, तुम लोग खुद से घर में ट्राई करना। अभी अपन ने 2 मेथड्स कंप्लीट किया इंडिविजुअल सीरीज के केस में, क्या क्या, डायरेक्ट मेथड एंड शॉर्टकट मेथड। चलो एक छोटा सा पॉज लेते हैं, जल्दी बताओ तुम लोग को ये समझ में आया या नहीं। चलो मैं ये मान के चल रहा हूँ यहाँ तक सबको चीजें क्लियर है। चलो आते हैं नेक्स्ट मेथड में। नेक्स्ट मेथड इज स्टेप डिविएशन मेथड। स्टेप डिविएशन मेथड में देखो क्या आएगा, स्टेप डिविएशन मेथड में अगर हमें मीन निकालना है तो मीन इक्वल्स टू, मीन कैसा आएगा, a प्लस समेशन d डैश अपॉन n इंटू आई। तो देखो यहाँ पे क्या क्या चीज कैसे आती है पहले वो देखते हैं। तो a मतलब तो सेम है, अज्यूम मीन, ठीक है। एंड यहाँ पे मैंने एक और नया टर्म यूज किया है, डी डैश। तो ये डी डैश क्या है, ध्यान से सुनना, डी डैश इक्वल्स टू डी अपॉन आई, डी अपॉन आई। अब ये आई क्या है, अब देखो कोई कोई बुक में तुम्हें आई दिया होगा, कोई बुक में सी दिया होगा, तो उससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, ठीक है। तुम्हें जो लेना है तुम वो ले सकते हो, तुम्हें उसका मीनिंग मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पे आई क्या है, ध्यान से सुनना, आई इज ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मतलब अगर ऑब्जर्वेशंस बहुत बड़ी बड़ी है तो हमने उसको शॉर्ट तो कर लिया, कैसे, बाय फाइंडिंग आउट डी। बट अभी डी की वैल्यूज भी अभी भी बहुत बड़ी है, उसको हम और शॉर्ट कर सकते हैं, कैसे, अगर डी की वैल्यूज में कुछ कॉमन फैक्टर है तो हम उसको और शॉर्ट कर सकते हैं, कैसे, बाय फाइंडिंग आउट डी डैश। डी डैश कैसे आएगा,
हम क्या करेंगे, डी की वैल्यूज को डिवाइड कर देंगे आई क्या है हमारा ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब हर वैल्यू में जो कॉमन फैक्टर हाईएस्ट होगा तो उससे हम डिवाइड करेंगे ताकि वैल्यूज छोटे से छोटी हो जाए। तो अपन देखते हैं इसमें कैसे करना है। सपोज हमें डेटा दिया है, हमें क्या दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ था, वेरिएबल्स दिए हैं, 5 लोगों के मार्क्स दिए हैं, क्या क्या 480, 460, 320, 380 एंड 520। हमें बोला है इससे क्या निकालना है, हमें मीन, और कौन सी मेथड से, हमें बोला है इसको स्टेप डिविएशन से करना है। तो देखो कैसे करेंगे, फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट डी। तो डी कैसा आएगा, यू हैव टू फाइंड टेक एनी नंबर एज अज्यूम मीन। से मैंने क्या ले लिया 380, तो ए इज माई, मैंने अज्यूम मीन क्या लिया 380। तो अब इससे पहले क्या निकालना है हमें डी। तो देखो कितना आएगा 480 माइनस 380 एक्स माइनस ए। तो 480 माइनस 380 देखो कितना आया, दिस इज 100। फिर 460 माइनस 380 दिस इज 80। 320 माइनस 80 मतलब माइनस 60। 380 माइनस 380 मतलब 0 एंड 520 माइनस 380 मतलब 140। ठीक है, हमें डी से मतलब नहीं है, हमें अब किससे मतलब है, डी डैश। तो देखो नेक्स्ट कॉलम में हमें क्या निकालना है, डी डैश। डी डैश कैसा आएगा, देखो डी कॉलम में every number in D column, every number is divisible by, every number is divisible by 2, every number is divisible by 5, 5, every number is divisible by 10, every number is divisible by 20। ठीक है, तो हमने क्या किया, डी कॉलम में क्या देखा, कॉमन फैक्टर निकालना है। तो एवरी नंबर इज डिविजिबल बाई 2, 5, 10 एंड 20। ठीक है, तो मुझे अगर वैल्यूज को शॉर्ट करना है तो मैं क्या लूंगा, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखो ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर क्या दिख रहा है, 20। तो अगर मैं हर एक वैल्यू को 20 से डिवाइड कर दूं तो वैल्यू क्या हो जाएगी, और छोटी हो जाएगी। तो देखो हमने यहाँ पे डी डैश निकाला, कैसे, डी डैश इक्वल्स टू, डी डैश इक्वल्स टू डी डिवाइडेड बाई आई। डी को हमने किससे डिवाइड कर दिया, आई से। तो देखो कितना आएगा, एंड हमने आई क्या लिया है 20। ठीक है, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। तो 100 डिवाइडेड बाई 20 इट इज 5, 80 डिवाइडेड बाई 20 इट इज 4, माइनस 60 डिवाइडेड बाई 20 तो इट इज माइनस 3, 0 डिवाइडेड बाई 20 इज 0 एंड 120 डिवाइडेड बाई 140 डिवाइडेड बाई 20 इज 7। तो हमने क्या निकाल लिया, डी डैश। हमें फॉर्मूले में क्या चाहिए, ए, हमारे पास ए ऑलरेडी है, दैट इज अज्यूम मीन। फिर क्या चाहिए, समेशन डी डैश। समेशन डी डैश मतलब डी डैश कॉलम का टोटल। तो देखो अभी अपन ने डी डैश निकाला, एंड डी डैश कॉलम का जो टोटल होगा दैट विल बी योर समेशन डी डैश। तो देखो हमारा समेशन डी डैश कितना आएगा, समेशन डी डैश इक्वल्स टू 5 प्लस 4 9, 9 माइनस 3 6, 6 प्लस 7 तो दिस इज इक्वल टू 13। तो हमारा डी डैश कितना आया, 13। ठीक है, तो फॉर्मूले में यू हैव टू पुट द वैल्यूज। तो देखो हम सिंपली वैल्यू पुट कर देते हैं, ए हमारा कितना है 380, फिर समेशन डी डैश कितना आया 13, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने थे 5, तो n इज 5 एंड i हमने कितना लिया है 20। ठीक है, इसको सॉल्व करो, यू विल गेट द आंसर। देखो 20 डिवाइडेड बाई 5 इज 4, 13 into 4 is 13 into 4 is 52 and 52 plus 380 is equal to 432। अगर याद हो पहले मेथड में भी हमारा आंसर क्या आया था 432। तो अगर हमें इंडिविजुअल सीरीज के लिए मीन निकालने आया, तुम चाहे डायरेक्ट मेथड यूज करो, शॉर्टकट मेथड यूज करो या स्टेप डिविएशन यूज करो, तीनों में हमारा फॉर्मूला विल बी सेम। ठीक है, तो मैंने तुमको तीनों के फॉर्मुलेस बता दिए। अब मैं तुमको तीनों केस में क्या क्या कॉलम्स बनाना है वो बता देता हूँ। ठीक है, फिर अपन आते हैं डिस्क्रीट सीरीज में। तो अगर इंडिविजुअल सीरीज है, अगर डायरेक्ट मेथड है, इंडिविजुअल सीरीज है, डायरेक्ट मेथड है, तो डायरेक्ट मेथड में तुम्हें सिर्फ एक ही कॉलम बनाना है x, एंड x कॉलम का टोटल विल बी योर समेशन x, मतलब सम टोटल ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस ऑफ x कॉलम। सिंपली तुम्हें क्या करना है, x कॉलम की जरूरत पड़ेगी, एक ही कॉलम बनाना है। अगर यही चीज हमें किससे करना है, शॉर्टकट मेथड से, तो देखो तुम्हें क्या क्या कॉलम्स बनाने पड़ेंगे शॉर्टकट मेथड में या अज्यूम मीन मेथड में। हमें क्या दिया होगा, x एंड f, वेरिएबल और फ्रीक्वेंसी दी होगी। फिर हमें क्या करना है इसमें, सॉरी शॉर्टकट मेथड है, इंडिविजुअल सीरीज है, इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं दिया होगा, हमें वेरिएबल दिया है x
x के टोटल से हमें कोई मतलब नहीं, हमें क्या करना है, फर्स्ट यू नीड टू फाइंड आउट d। d कैसे आएगा, x माइनस a। d कैसे आएगा, x माइनस a। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए फॉर्मूले में, a प्लस समेशन d अपॉन n। तो समेशन d कैसा आता है, सम टोटल ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन ऑफ d कॉलम। मतलब यहाँ पे हमें दो कॉलम्स बनाने पड़ेंगे, एक x का एक d, एंड d के टोटल से तुम्हें क्या मिल जाएगा, समेशन d। d के टोटल से क्या मिल जाएगा, समेशन d। पुट द वैल्यू इन द फॉर्मूला, यू विल गेट द आंसर। एंड आते हैं नेक्स्ट, इसके बाद अपन ने क्या देखा है, स्टेप डिविएशन मेथड। स्टेप डिविएशन मेथड में अपन क्या करते हैं, वैल्यूज को और शॉर्ट करते हैं। कैसे, बाय फाइंडिंग आउट डी डैश। अगर डी कॉलम की वैल्यूज अभी भी बहुत बड़ी हैं एंड सब में अगर कुछ कॉमन फैक्टर है तो उसको अपन और शॉर्ट कर सकते हैं बाय डिवाइडिंग ऑल द वैल्यूज ऑफ डी बाय कॉमन फैक्टर, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। जितना बड़ा कॉमन फैक्टर लोगे वैल्यूज उतनी शॉर्ट होगी, ध्यान रखना। तो हमें यहाँ पे क्या दिया है, वेरिएबल। फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट डी। डी कैसा आएगा, x माइनस ए। ठीक है, जैसा अपन ने शॉर्टकट मेथड में निकाला। अब क्या करना है, डी डैश निकालना है। तो डी डैश कैसा आएगा, ध्यान से सुनना। डी डैश इक्वल्स टू डी अपॉन आई। आई क्या है, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। फिर फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो। यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या है, मीन इक्वल्स टू ए प्लस समेशन डी डैश अपॉन एन इंटू आई। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, डी डैश कॉलम का टोटल निकालना है। डी डैश कॉलम का टोटल निकालना है, डेट विल बी योर समेशन डी डैश, समेशन डी डैश। ठीक है, सिंपली फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, यू विल गेट द आंसर। तो यहाँ पे हमें तीन कॉलम्स बनाने हैं, एक्स, डी और डी डैश। ठीक है, अगर किसी को इसका स्क्रीनशॉट लेना तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जब मैं तुमको क्वेश्चन दूंगा, सिंपली यू हैव टू पुट द वैल्यूज एंड अपने आप आंसर रहेगा। पहले तुम लोग क्या करना, फॉर्मूला लिख लेना, एंड फॉर्मूला लिखने के बाद उसका फॉर्मेट बना लो। फॉर्मेट बनाने के बाद इसको सॉल्व करना, यहाँ वैल्यूज पुट करना। ठीक है, यहाँ वैल्यूज पुट कर दो एंड लास्ट में फॉर्मूले में इनका फॉर्मूलेज में वैल्यू पुट करना, अपने आप आंसर मिलेगा। ठीक है, तो ये अपन ने क्या कवर किया अभी, इंडिविजुअल सीरीज। आई होप सो यहाँ तक सबको क्लियर है। एक छोटा सा पॉज लेते हैं, जल्दी जल्दी बताओ समझ में आया या नहीं। चलो ध्यान देना, अपन ने इंडिविजुअल सीरीज अभी अपन ने कवर कंप्लीट कर लिया। अपन आते हैं अब डिस्क्रीट सीरीज में। तो ध्यान देना, डिस्क्रीट सीरीज में भी तीन मेथड्स हैं, डायरेक्ट, शॉर्टकट एंड स्टेप डिविएशन। तो डिस्क्रीट सीरीज में अपन देखते हैं फॉर्मूलेस क्या क्या है हमारे। डिस्क्रीट सीरीज पहला हमारा है डायरेक्ट मेथड, नेक्स्ट इज शॉर्टकट मेथड एंड नेक्स्ट इज स्टेप डिविएशन मेथड। अगर तुम लोग को फॉर्मूले समझ में आ गए, ठीक है, तो देखो मैं तुम लोग को कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है वो बता रहा हूँ। तुमको फॉर्मूला अगर याद हो गया तो तुमको उसका फॉर्मेट बनाते आना चाहिए। जैसे डिस्क्रीट सीरीज में अगर डायरेक्ट मेथड से हमें क्या निकालना है, मीन, तो फॉर्मूला इज एक्स बार, मीन इज एक्स बार समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। अब देखो इसमें किस चीज को क्या बोलते हैं, ध्यान से सुनना। डिस्क्रीट सीरीज में डेटा को हम अरेंज कैसे करते हैं, वेरिएबल और वेरिएबल के साथ क्या दिया होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी। तो हमें वेरिएबल एंड वेरिएबल के साथ क्या दिया है, फ्रीक्वेंसी। अब देखो हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, फॉर्मूला इज समेशन एफ एक्स, समेशन एफ एक्स। इसका मतलब सम टोटल ऑफ एफ इंटू एक्स, सम टोटल ऑफ एफ इंटू एक्स। मतलब हमें क्या करना है, वेरिएबल्स की वैल्यू को फ्रीक्वेंसी की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, यू विल गेट एफ एक्स। मतलब हमें एक कॉलम बनाना है एफ एक्स, जिसमें हम कोरोस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ वेरिएबल एंड फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, एफ एक्स। एंड एफ एक्स कॉलम का जो टोटल होगा उसको अपन क्या बोलेंगे, समेशन एफ एक्स। तो हमारा न्यूमरेटर आ गया एंड डिनोमिनेटर में क्या दिया है, देखो समेशन एफ। समेशन एफ मतलब सम टोटल ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी सीरीज। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी कॉलम का जो टोटल होगा डेट विल बी योर समेशन एफ। फ्रीक्वेंसी कॉलम का टोटल समेशन एफ। एंड हमने एक कॉलम बनाया जिसमें हमने कोरोस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ वेरिएबल इन फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई किया, यू गेट एफ एक्स। जैसे सपोज हमें वेरिएबल दिया है 6 7 8 9, ठीक है, 6 7 8 और 9 चार वेरिएबल्स दिए हैं, और क्या दिया है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कितनी है, से 8 10
14 और 6, ये हमें क्या दिया फ्रीक्वेंसी। अब हमें क्या करना है, कोरोस्पोंडिंग वैल्यूज को, मतलब कोरोस्पोंडिंग वैल्यूज ऑफ वेरिएबल एंड फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करना है। तो देखो कैसा आएगा, 6 इंटू 8 कितना 48, फिर 7 इंटू 10 70, 14 इंटू 8 दिस इज इक्वल टू 1112, 1112 एंड 9 इंटू 6 इक्वल्स टू 54। तो हमने क्या किया, कॉरेस्पॉन्डिंग वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई किया उनकी फ्रीक्वेंसी से, हमें क्या मिल गया fx। अब fx कॉलम का टोटल करो, यू विल गेट समेशन fx। फ्रीक्वेंसी कॉलम का टोटल करो, यू विल गेट समेशन फ्रीक्वेंसी। पुट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला, यू विल गेट द आंसर। बहुत इजी है, सिंपली क्या करना है, फॉर्मूला याद रखना है। अगर फॉर्मूला बनता है तो यू कैन थिंक हमें क्या क्या कॉलम बनाना है। फॉर्मूला इज समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। तो देखो समेशन एफ मतलब सम टोटल ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी कॉलम, मतलब सिंपली हमें एक्स दिया था, फ्रीक्वेंसी दी है, तो फ्रीक्वेंसी कॉलम का टोटल इज समेशन एफ, तो डिनोमिनेटर आ गया। अब हमें सोचना है न्यूमरेटर कैसे लाना है। तो न्यूमरेटर में देखो मैंने क्या दिया है, समेशन एफ एक्स, दिस इज f इंटू एक्स का सम। इसका मतलब हमें f को x से, फ्रीक्वेंसीज को मल्टीप्लाई करना है वेरिएबल से, एंड जो उस कॉलम का टोटल होगा डेट विल बी योर समेशन एफ एक्स। ध्यान देना इन दोनों में डिफरेंस है, समेशन f इंटू समेशन x इज नॉट इक्वल टू समेशन एफ एक्स। अगर मैं समेशन f इंटू समेशन x बोल रहा हूँ, इसका मतलब है x कॉलम का टोटल और f कॉलम का टोटल, ठीक है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। हमने यहाँ पे क्या यूज किया है, समेशन एफ एक्स, मतलब पहले फ्रीक्वेंसीज को वेरिएबल से मल्टीप्लाई करो, फिर f इंटू एक्स कॉलम का जो टोटल होगा डेट विल बी समेशन एफ एक्स, ठीक है। सो दिस इज योर डायरेक्ट मेथड, डिस्क्रीट सीरीज। आगे बढ़ते हैं, चलो ध्यान देना, शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में फॉर्मूला इज मीन इक्वल्स टू समेशन, मीन इक्वल्स टू a प्लस समेशन f इंटू डी अपॉन समेशन f। तो देखो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला क्या यूज किया है, a मतलब क्या होता है, अज्यूम मीन। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है, वैल्यूज बड़ी बड़ी है वेरिएबल की, तो उसको शॉर्ट करने के लिए हमने क्या लिया, अज्यूम मीन, ठीक है। तो फॉर्मूला इज a प्लस समेशन एफ डी। समेशन एफ डी मतलब f इंटू डी, एंड f इंटू डी कॉलम का टोटल विल बी समेशन एफ डी डिवाइडेड बाई समेशन f। तो देखो यहाँ पे कैसे आएगा, हमें क्या दिया होगा, फ्रीक्वेंसीज दी हुई है, हमें क्या दिया है, वेरिएबल दिया है, हमें x और f दिया हुआ है क्वेश्चन में। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज, अगर डिस्क्रीट सीरीज इसको अपन को शॉर्टकट मेथड से करना है तो हम कैसे करेंगे। तो ध्यान देना, हमें फॉर्मूले में क्या चाहिए, समेशन f इंटू डी। डी मतलब क्या है, डिविएशन, और डी कैसा आएगा यहाँ पे, x माइनस ए। डी कैसा आएगा, x माइनस ए। तो हमें कोई भी एक ऑब्जर्वेशन को क्या चूज करना है, अज्यूम मीन से। मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, 7, तो 7 मैंने क्या ले लिया, अज्यूम मीन। तो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट डी। देखो डी कैसे आएगा, देखो यहाँ पे डी कैसे आएगा, x माइनस ए। तो x क्या है हमारा, 6 7 8 9, और हमने डी क्या लिया, हमने a क्या लिया है, 7। तो हमें क्या करना है, हर एक ऑब्जर्वेशन में से माइनस करना है 7। तो देखो कितना आएगा, -1 0 1 और 2। तो हमने पहले डी निकाला। अब हमें क्या करना है, f इंटू डी, मतलब हमें फ्रीक्वेंसीज को मल्टीप्लाई करना है डिविएशन से। तो देखो यू विल गेट f इंटू डी। तो देखो कितना आया, -8, 10 इंटू 0 0, 14 इंटू 1 14, 6 इंटू 2 12, ठीक है। अब f इंटू डी कॉलम का जो टोटल होगा that will be your summation FD। तो देखो कितना आएगा, -8 प्लस 14, तो ये हो गया 6 6 प्लस 12 18। तो हमने क्या किया, f इंटू डी कॉलम का टोटल किया, that will be summation f इंटू डी। हमें फ्रीक्वेंसी कॉलम का टोटल लगेगा, तो देखो फ्रीक्वेंसी कॉलम का टोटल कितना आया, 38, उसको अपन क्या बोलेंगे, समेशन f 38। अब सिंपली यू हैव टू पुट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो। ए हमने लिया था 7, समेशन एफ डी कितना आया, 18 अपॉन 38। इसको सॉल्व करो, यू विल गेट द आंसर, ठीक है। तो अभी अपन ने क्या कवर किया, डिस्क्रीट सीरीज में डायरेक्ट एंड शॉर्टकट मेथड। डिस्क्रीट सीरीज में डायरेक्ट एंड शॉर्टकट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला याद रखना क्या है, समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ।
इसमें क्या क्या कॉलम्स बनाने हैं तुम्हें, इसमें तुम्हें क्या क्या कॉलम्स बनाने हैं, ध्यान से सुनना। वेरिएबल और फ्रीक्वेंसी दिया होगा, यू हैव टू मेक वन मोर कॉलम फॉर एफएक्स। एफएक्स कॉलम का टोटल विल बी समेशन एफएक्स, फ्रीक्वेंसी कॉलम का टोटल विल बी समेशन फ्रीक्वेंसी, पुट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला, यू विल गेट द आंसर, ठीक है। एंड शॉर्टकट मेथड में हमारा फॉर्मूला इज ए प्लस समेशन एफ इंटू डी अपॉन समेशन एफ। तो देखो हमें क्या करना है, यहाँ पे पहले डी निकालना है, फिर डी को मल्टीप्लाई करेंगे फ्रीक्वेंसी से, फिर डी इंटू डी कॉलम का जो टोटल होगा डेट विल बी समेशन एफ डी। तो देखो यहाँ पे क्या क्या करना है, एक्स और एफ दिया होगा, फर्स्ट यू नीड टू फाइंड आउट डी, नाउ मेक वन मोर कॉलम फॉर एफ इंटू डी, फिर हमें फ्रीक्वेंसीज कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज को डिविएशन से मल्टीप्लाई करना है, यू विल गेट एफ डी। एफ इंटू डी कॉलम का टोटल करो समेशन एफ डी, फ्रीक्वेंसी कॉलम का टोटल करो समेशन एफ, पुट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला, यू विल गेट द आंसर, ठीक है। तो आज अपन ने इंडिविजुअल सीरीज पूरा कंप्लीट किया, डिस्क्रीट सीरीज में मैंने तुमको डायरेक्ट और शॉर्टकट मेथड बता दिया, ठीक है। तो आज के लिए बस अपन इतना ही करेंगे। फॉर्मुलेस की लिस्ट में तुमको पूरा भेज दूंगा, एक क्वेश्चन दूंगा, तुम लोग खुद से ट्राई करके देखना, बन गया वेल एंड गुड, नहीं बना तो नेक्स्ट क्लास में मैं करा के दूंगा, ठीक है। मैं तुमको इसका पीडीएफ जैसा मैंने बनाया है, इसका पीडीएफ भी बना के इवनिंग तक या कल सुबह तक भेज दूंगा। तो और एक छोटा सा क्वेश्चन दूंगा, तो उसको खुद से ट्राई करके देखना, बन गया तो इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब तुम लोग के जो भी डाउट्स हैं, यू कैन आस्क योर डाउट्स।